गई बहू तुम ऑफिस से? हाँ मम्मी जी, आ गई मैं ऑफिस से। क्या तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। आओ। कौन है तुम्हारे साथ में? मम्मी जी, आज मुझे ऑफिस से आते समय मंदिर के पास ये छोटी सी लड़की मिली, तो मैं उसे घर लेकर आ गई। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? और इस लड़की को तुम यहाँ क्यों लाई हो? कौन है ये तुम्हारी? वैसे तो मैं इसको जानती नहीं हूँ, लेकिन इसका नाम पूनम है और इसके पेरेंट्स ने इसे छोड़ दिया है। इसके पापा इसे मंदिर के पास छोड़कर चले गए हैं और ये इतनी छोटी है कि इसे अपने घर का एड्रेस भी नहीं पता है। फिर मैं कहाँ ले जाती? तुम तो अच्छा हो। ये कौन सी बात हुई? तुम उसे घर लेकर चली आई? अरे गरे, किसी को रोड छाप को उठा के घर ले आओगी? दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो अपने माँ बाप को, अपने औलाद को छोड़ देते हैं, तो तुम सबको अपने घर लेकर आ जाओगी? तुम्हारा दिमाग तो सही है। मम्मी जी, अगर मैं सबके लिए करना चाहूँ भी तो भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक बच्ची को तो पाल ही सकती हूँ। अब कोई नहीं था इसके पास, तो अब क्या बेसहारा छोड़ देती। इस जमाने में लड़कियों का बाहर निकलना कितना मुश्किल है, और ये बेचारी रात में ऐसे बाहर बैठी रहती, भगवान जाने इसके साथ क्या हो जाता। इसलिए मैं इसे घर लेकर आ गई। आप खुद ही देखिए ना, कितनी मासूम सी बच्ची है और ऊपर से इसके चेहरे पर चोट भी लगी है। भगवान जाने इसके माँ बाप कैसे थे जो इसे मारा भी और ऊपर से मंदिर छोड़ दिया। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। हम किसी को बदल तो नहीं सकते हैं, कोशिश भी करें तो भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मैं इस बच्ची को मम्मी जी अकेले नहीं छोड़ सकती बाहर, बस इसीलिए घर लेकर आ गई हूँ। अरे तो अनाथ आश्रम बना है, वहाँ लेकर चली जा। पुलिस वालों को बता दे, वो कुछ करेंगे। तो तू क्या घर में ले आके बैठेगी? देख, ये सब ठीक बात नहीं है, और ना ये सब मैं करने दूंगी तुझे। जहाँ से उठा कर ले आई है वहीं बैठा के आई इसे, और वरना इसे ले जा पुलिस स्टेशन, वहाँ इसका पूछताछ करेंगे तो बता देगी, और फिर इसके माँ बाप के पास वापस छोड़ देंगे। मम्मी जी, अगर इसके माँ बाप को वापस ही लेना होता बच्ची को, तो छोड़ते ही क्यों? आंटी जी, मेरी मम्मी को बार-बार ऐसे मत बोलिए, वो बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और वो मुझे अपने पास ही हमेशा रखती थी, लेकिन वो मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई है और पापा भी बदल गए, दादा दादी भी बदल गए हैं। उस घर में मुझसे कोई प्यार नहीं करता, जब से मम्मी चली गई मुझे छोड़कर। मम्मी छोड़कर चली गई? कहाँ चली गई बेटा तुम्हारी मम्मी छोड़कर? मुझे बताओ, मैं पता करूंगी उन्हें। वो ऐसी जगह गई है, वो कभी वापस नहीं आएंगी। मेरे पापा ने कहा है कि वो हमेशा के लिए अब दूर चली गई है, भगवान जी के पास, और उन्होंने कहा कि मैं भी उन्हीं के पास चली जाऊं, लेकिन मैं तो कोशिश भी करती हूँ कि कैसे जाऊं उनके पास, लेकिन मुझे कोई बताता ही नहीं है कि मैं कैसे जाऊं अपनी मम्मी के पास। नहीं बच्चे, ऐसी बात नहीं करते हैं। मम्मी जी तो तुम्हारी भगवान के पास है, वो वहाँ से तुम्हें देख रही हैं और वो चाहती हैं कि तुम बहुत अच्छे से रहो इस दुनिया में। कोई बात नहीं, तुम्हारी मम्मी नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं बनूंगी तुम्हारी मम्मी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देख बहू, ज्यादा मनमानी करने की जरूरत नहीं है। जहाँ से ये रोड छाप लड़की को उठा के लाई है वहीं पटक क्या। हो सकता है इसकी माँ मर गई हो और इसके बाप ने और इसकी दादी ने अपनी बेटी की दूसरी शादी करने के लिए इसे यहाँ छोड़ दिया हो। अच्छा छुड़वाना चाहते होंगे, बस यही कारण है। तू ना इसे ले जा पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन वाले सब कर लेंगे ये सब। ऐसी बातें करी मम्मी जी, इतनी छोटी सी बच्ची को मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊँ, क्या असर पड़ेगा उसके ऊपर? और आप देख रही हैं ना बेचारी कितनी दर्द में है, उसे ये भी नहीं पता कि उसके साथ इस उम्र में क्या हो रहा है और कैसे दरिंदे लोग हैं, कैसे इसका बाप है और कैसे इसकी दादी। एक औरत होकर अपनी पोती के साथ ऐसा कर रही है और एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। लोग अपने बाप को, अपने पापा को हीरो मानते हैं। हमेशा बेटियां यही सोचती हैं कि मेरे पापा हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा, और देखिए इस छोटी सी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। उसके बाप होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रही है।
यहाँ छोड़कर चला गया उसका बाप, और आप कह रही हैं कि मैं वापस वहाँ छोड़ दूँ। नहीं मम्मी जी प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, ऐसा मत करिए, मुझे मजबूर मत करिए, मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है, इतना रो रही थी वहाँ पर, किस हालत में बैठी थी। देखने के लिए लोग तो इतने सारे आ रहे थे, लेकिन मदद कोई भी नहीं करना चाह रहा था। अनाथ आश्रम कैसे भेज दूँ, इसके बाप तो जिंदा है, बाप के होते हुए बेटी अनाथ हो जाए, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। मम्मी जी इतनी छोटी बच्ची पे आपको जरा सी भी दया नहीं आ रही, प्लीज रहने दीजिए घर में। आप ही कहती है ना कि घर में आपको बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, तो देखिए कितनी प्यारी बच्ची है। ये आंटी जी कौन है? आंटी नहीं बेटा, दादी है वो। नमस्ते करो। नमस्ते दादी। प्लीज आप आंटी जी को कुछ मत कहिए ना, वो तो बस मेरी हेल्प कर रही है। मैं वहाँ पर डर रही थी ना, रो रही थी ना, तो इन्होंने मुझे चुप करवाया, और मैं भूखी भी थी, मुझे खाना भी खिलाया इन्होंने, और प्यार भी किया, और कहा भी कि वो मेरी मम्मी के पास लेकर चलेंगी। मैं पापा के पास और दादी के पास नहीं जाना चाहती, वो लोग मुझे अपने घर में बहुत मारते थे। वो लोग बोलते हैं कि तू अपनी माँ के पास चली क्यों नहीं जाती। मैं बहुत ढूंढती हूँ, मेरी मम्मी नहीं मिलती मुझे कहीं भी। देख बहू, मेरा अब दिमाग बहुत खराब हो रहा है, किसी और के घर की बेटी को अपने घर की बेटी नहीं बना सकती, समझी ना? चुपचाप से दिमाग खराब मत कर, इसे बाहर छोड़ गया। भाभी आप ये किसे लेकर आई हैं? ये आपके साथ में बच्ची कौन है, और इसे इतनी चोट कैसे लगी है? मेरा नाम पूनम है, और मेरी मम्मा मुझे पीहू बोलती है। भाभी कितनी प्यारी बच्ची है, इसको इतनी चोट कैसे लगी है? किसकी बच्ची है ये? किसकी बच्ची है? तेरी भाभी की तो है नहीं, रोड से उठाकर ले आई है, मंदिर के पास किसी ने फेंक दिया होगा इसको, और तेरी भाभी परोपकारी लेकर आ गई अपने घर। अरे मम्मी कैसी बातें कर रही हो, इतनी छोटी सी बच्ची के सामने कौन ऐसे बात करता है? ओह पीहू नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम तो बहुत क्यूट है। भाभी कौन है ये, कहाँ से लाए हो आप इसे? कितनी प्यारी बच्ची है ना दीदी। दीदी और मम्मी जी को देखिए, मम्मी जी गुस्सा कर रही हैं, बोल रही हैं इसे बाहर फेंक कर आओ जहाँ से उठा कर लाई हो। मतलब आप कहीं से उठा कर लाई हैं क्या? हाँ प्रीति दीदी, मंदिर के पास इसके पापा और इसके दादी से छोड़कर चले गए हैं, और देखिए इसके चेहरे पर चोट कितनी लगी है, इतना रो रही थी बेचारी कि क्या कहूँ। और आसपास के लोग इतने सारे थे, लेकिन कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा था। मैं ऑफिस से आ रही थी, मैंने सोचा अचानक से यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी है, मैं गई, इसे रो रही थी, लोग बातें भी कर रहे थे, लेकिन कोई हेल्प नहीं किया, इसलिए मैं इसे लेकर घर आ गई। बात होने वाली है, इतनी छोटी सी बच्ची बाहर रहेगी, आप सोचिए खुद ही कैसे कैसे केस आते हैं, और मैं इसे कैसे बाहर छोड़ देती, इसलिए लेकर आ गई। लेकिन मम्मी जी तो रहने ही नहीं दे रही हैं उसे, बोलिए जहाँ से लाई वहाँ रख के आओ। आप ही बताइए मैं कैसे छोड़ सकती हूँ इतनी छोटी सी बच्ची को ऐसे बाहर इतनी रात में। प्लीज़ आप ही समझाइए मम्मी जी को, इस छोटे से बच्चे की क्या गलती है, कितनी चोट लगी बेचारी को। इसका बाप भगवान जाने बाप है कि राक्षस, इतने छोटे बच्चों पर दया नहीं आती है। भाभी इसकी मम्मी भी तो होगी, माँ कहाँ है इसकी? माँ इसकी शांत हो गई है। इन आदमियों का भी ना कोई भरोसा नहीं रहता है, बीवी मरते ही ना आस की चढ़ाती है और बच्चों का ख्याल नहीं होता। माँ रहती है तो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं बाप को, और माँ ना हो कोई ख्याल नहीं रखता है। सही कहते हैं लोग कि बाप बिना बच्चे तो पल सकते हैं, लेकिन माँ बिना बच्चे कभी नहीं पल सकते। तुम दोनों समाज सेवकाओं का अगर बोलना बंद हो गया हो तो मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि ये लड़की यहाँ पर नहीं रहेगी, चाहे इसे कहीं भी रख के आओ। और बहू तू ही जाएगी इसे रखने के लिए, या तो तू इसे वहीं छोड़ा या तो अपने मायके ले जा, वहाँ पटक देना। मेरे घर में तो नहीं रहने वाली, लोग न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। कैसी बातें कर रही हूँ मम्मी, इतनी छोटी सी बच्चे को कहाँ छोड़ देंगी भाभी? एक तो बेचारी को वैसे भी इस दुनिया में इतनी छोटी सी उम्र में इतना दर्द मिल गया, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रही हैं, जरा तो सोचिए। देख प्रीति तू मुझसे बहस मत कर, माँ मैं हूँ तेरी, तू नहीं है मेरी माँ। पता है मुझे, तो फिर ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, जो बोली हूँ वो उतना सुन ले, और तू जा अपने कमरे में। मम्मी प्लीज मेरी बात समझो,
इतनी छोटी सी बच्ची को हम बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। और खुद देखिए किस हालत में है वो बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची, रात में उसे कहाँ भेज दें हम? उसके माँ बाप तो उसे रखेंगे नहीं कि हम पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगे तो वो रख लेंगे उन्हें ढूंढ ढाल के, उसे तो खत्म ही कर देंगे। इससे अच्छा यही है ना कि हम उसे अपने घर में ही रख लेते हैं। वैसे तो आप ही कहती है कि मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे चाहिए। अब इतनी प्यारी सी बच्ची है तो आपको दया नहीं आ रही? अपने बच्चे, अपना खून चाहिए, ना कि किसी और का। अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाओ। मम्मी, कहने के लिए अनाथ आश्रम में तो छोड़ देते हैं बच्चों को, लेकिन अनाथ आश्रम में भी कोई बच्चे ढंग से नहीं पलते हैं, बस मजबूरी होती है लोगों को। अभी आप इस बच्ची को कहीं छोड़िए मत, आप भैया को फोन लगाइए, भैया आएंगे तभी मम्मी समझेगी। किसी को भी बुला ले, मैं नहीं सुनने वाली हूँ, मैं इसको नहीं रहने दूंगी। भाभी अब तो भैया को फोन करो। क्यों, तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो अंदर चल के तुम्हारे लिए मैं सैंडविच बनाती हूँ। चलो। अच्छी दीदी, मेरी मम्मी ना मुझे सैंडविच बनाकर खिलाती थी, बहुत टेस्टी टेस्टी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे मम्मी जैसे सैंडविच बनाने की। अब चलोगे मेरे साथ? ठीक है। मम्मी जी प्लीज ना, मान जाइए ना। अच्छा आज बस तो मान जाइए, फिर कल सोचते हैं, कल कुछ करेंगे फिर। ठीक है, लेकिन हाँ अपनी बात से पलटना नहीं, कल इसे छोड़कर ही आना अनाथ आश्रम, समझी? ठीक है मम्मी जी। अभी इसको झेल रही हूँ, कम है, किसी भी रोड छाप को उठाकर घर ले आएगी।